अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 61 में, जिसे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA 54 डिक्लेयर किया गया है। ये रावलपिंडी के इलाके पर मुश्तमिल ये हल्का है, जहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर महमूद कियानी ने 1,05,000 वोट हासिल करते हुए कौमी असम्बली की नशिस्त पर फतह हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक इब्रार अहमद ने 60,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। मजमूई तौर पर 19 कैंडिडेट ने इस हल्के से कॉन्टेस्ट किया था, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर उम्मीदवारों के दीगर जमातों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने इंतहाई कम वोट हासिल किए थे। तो उस वक्त भी जो मुकाबला हुआ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के मबैन मुकाबला था। तो अब हम इस हल्के में पहुँचे हैं, यहाँ के अवाम से जानना चाहेंगे कि आमिर महमूद कियानी उस वक्त इलेक्शन जीतने के बाद वो वफाकी वज़ीर भी बने, वो इस हल्के की अवाम की तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतरे, इस इलाके के जो मसाइल थे उन्हें किस हद तक हल करने में कामयाब हुए, और उसके साथ साथ अब जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर IPP को ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या आइंदा इलेक्शन के अंदर क्या वो नून लीग के कैंडिडेट के साथ उनका भरपूर अंदाज में मुकाबला हो सकेगा, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का यहाँ पर कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है और अवाम की उनके साथ क्या तवक्कुआत हैं। और इसके साथ साथ इसी हल्के के अवाम से जानेंगे कि किस सियासी जमात से वो तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में कौमी असम्बली की मैक्सिमम नशिस्तें हासिल करने के बाद मरकज़ में वफाकी हुकूमत कायम करते हुए पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, बिलखसूस मुआशी और सियासी मसाइल, उनसे उनको वो हल करने की सलाहियत रखती है। तो ये इस हल्के के अवाम के आराज जाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। आप ये साथ चलिए, लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, मलिक इब्रार साहब ने काफ़ी यहाँ काम कराया, लेकिन उसके बावजूद 2018 के इलेक्शन में वो कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक हवा चली थी, और आपको भी पता है कि ये मामलात कैसे तय हुए और किधर चली गई इसकी। वोट तो इब्रार साहब का ही था, और अब भी वोट मियाँ साहब का ही है। आजकल पिंडी के इस हल्के में क्या हवा चल रही है? मियाँ साहब की हवा चल रही है। देखे ना, जब से वो पाकिस्तान आए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं। आपका 100 इंडेक्स 32,000 से 60,000 को छू रहा है, डॉलर भी नीचे आ रहा है सारा, और ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि जो बिज़नेसमैन होता है वही समझता है कि भाई मैंने इस चीज़ को कैसे रन करना है, जो बिज़नेसमैन नहीं उसने कैसे रन करना है। तो ये इसी हिसाब से चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप खुद देखेंगे कि मियाँ साहब आए हैं, अभी मियाँ साहब इक़्तिदार में नहीं आए, लेकिन वो आ जाएंगे तो आप और बेहतरी देखेंगे कि अवाम के लिए सहूलतें पैदा की जा रही हैं। बिज़नेसमैन को पता होता है कि मैंने अगले 10 साल 20 साल के लिए क्या एक्टिविटी रखनी है। इनके अपने गोल थे, इन्होंने मोटरवे बना दी, मेट्रो बस स्टेशन शुरू कर दी। तो उस वक़्त ये 3.5 साल वाले चीख रहे थे कि ये ऐसा हो गया, इन्होंने अवाम को लूट लिया। ये इनको पता नहीं था ना, इनके विजन में नहीं थी। विजन के मुताबिक प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, उनकी विजन थी, और आज वो सब चीज़ें कामयाबी से चल रही हैं। तो आप क्या तवक्को करते हैं कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग का किस सियासी जमात के उम्मीदवार के साथ कोई कांटे का मुकाबला होगा, या आपको वन साइडेड ये इलेक्शन में दिखाई दे रहा है? कांटे का मुकाबला तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि PTI के दौर में इधर हमारे साथ क्या हुआ। तब्दीली का नारा था, लेकिन तब्दीली आई नहीं, उस हिसाब से नहीं आई। जो भी आया वो नए आए अपनी जेब भरो घर जाओ। क्या नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को अवामी हमदर्दियाँ मिलेंगी इस इलेक्शन के अंदर कि उनके खिलाफ गलत केसेस बनाए गए, गलत तरीके से उनको जेल भेजा गया था? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ये तो आपको भी पता है ऐसा, क्योंकि इन्होंने जब भी ये आए इक़्तिदार में तो इनको पूरे मतलब मुल्क अपने 5 साल इनको पूरे नहीं करने दिए कभी भी इनको, नवाज शरीफ साहब। जब नवाज शरीफ साहब 2018 में जब जा रहे थे यहाँ से इक़्तिदार से, तो उस टाइम ये प्लेट में दिया था इस इमरान साहब को, लेकिन उनको चाहिए था इस मुल्क को आगे बढ़ाते, लेकिन उनसे नहीं हो सका, नालायक बंदा था वो, उनसे ये आगे नहीं बढ़ सका सर, समझ गए ना। तो हम तो ये कि फिर बाद उन्होंने 9 मई का जो सा वाक़या हुआ है उसका भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम उसके बारे में, क्योंकि उसमें भी इसने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि ये फ़ौज के साथ, क्योंकि ये फ़ौज को नीचा कर दिया था उसने, क्योंकि ये हमारी फ़ौज है और हमारे लिए ये ठीक है सर। तो बाकी है कि हमारा जो सा नवाज शरीफ साहब है जी, इंशाल्लाह वोट इन्हीं का है यहीं पे टेंच का, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम नवाज शरीफ का ही है वोट।
नून लीग का। PTI से जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उनकी गवर्नमेंट से, उनकी जमात से क्या गलतियाँ हुई कि जिसकी वजह से उनका वोट बैंक भी मुतासर हुआ है, लोग उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? सर वो तो ज़्यादातर यूटर्न ही लेते रहे, क्योंकि जो काम बोलते थे उस पर मतलब है कि कायम नहीं रहते थे। कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम सिवाय चोर चोर और इस बारे में, बस और कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आइंदा इलेक्शन के हवाले से इस इलाके में कैसी सियासी गहमा गहमी देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस इलाके के अंदर अवाम का क्या रिस्पॉन्स है? किस जवाब से लोगों की तवक्को है? बिलखुसूस आप खुद क्या देखते हैं कि नून लीग जिन्हें बहुत से करप्शन केसेस का सामना रहा, नवाज शरीफ गुज़र समात मौके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो गए, तो इस अवाम के हल्के में अवाम के अंदर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उनका इन केसेस से बरी होने के हवाले से? सही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि मियाँ साहब को अल्लाह पाक ने बाइज़्ज़त बरी किया है, क्योंकि जितने मुकदमात उन पे बनाए गए थे प्रेशर से, ज़ोर से, उनके ऊपर टोटल झूठ पे मबनी थे, और अल्लाह पाक ने उनको हर काम में जितने केस थे सब में सुरखरू हुए हैं। तो बाकी जो इस इलाके में आप कह रहे हैं कि नून लीग की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या PTI की सूरत हाल क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मैं आपको कह सकता हूँ कि 80% जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट है। और ख़ास करके जहाँ पे जोन से ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट चले आ रहे हैं मलिक अबरार साहब, उनकी ये बड़ी क्वालिटी है कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इस एरिए में ना कोई गली छोड़ी है, ना वाटर सप्लाई छोड़ी है, यानी कि जितने काम थे स्ट्रीट लाइट्स किसी में उन्होंने कमी पेशी नहीं छोड़ी। और बड़ी बात यह है कि लोगों की खुशी गमी में वो शरीक होते हैं और लोग उनसे बहुत मुतमिन हैं। और उसका आज सिला ये है कि हर हल्के से तकरीबन 8-9 कैंडिडेटों ने पेपर जमा करवाए हैं, ठीक है, लेकिन उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आया। वाहिद इस हल्के NA 54 सिर्फ मलिक अबरार साहब के पेपर जमा हुए हैं और कोई कैंडिडेट नहीं है। और उसके बाद जो हमारे MPAs हैं, एक उनके भाई हैं मलिक इफ्तिखार साहब और एक चौधरी उसामा साहब, फ़िलहाल जो जिनके पेपर जमा हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो लोग उनसे हमारे मुतमिन भी बहुत ज़्यादा हैं और हम उनसे पुरुमीद भी बहुत हैं कि इंशाल्लाह जो हमारे मामलात सबका इलाके के रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला वो हल करेंगे। बल्ले के निशान को आइंदा इलेक्शन में बचाने के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत की है ताकि आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान रहे। तो क्या इस हल्के के अंदर अगर बल्ले के निशान के ऊपर कोई भी उम्मीदवार अगर इलेक्शन लड़ता है, PTI का दावा है कि वो आसानी से जीत सकता है? ग्राउंड के ऊपर भी यही सूरत हाल है कि जिसको भी बल्ले का निशान मिला वो जीत जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में रवायत ये है कि जो बंदा ज़ेरे अताब है उसको लोग वोट नहीं देते, जो इसलिए उम्मीद नहीं है कि बल्ले को वोट पड़े। अच्छा, वो ज़ेरे ताब हैं, लोग इस वजह से वोट नहीं देंगे, लेकिन सम टाइम लोग हमें ये कहते हैं कि जितने केसेस बने हैं चेयरमैन PTI के ऊपर, उससे अवाम में उनकी हमदर्दियों में इजाफा हुआ है। आप कहते हैं लोग वोट नहीं देंगे? ये असल में अवाम जो है ना, वो जब कोई बंदा आगे निकल रहा होता है, मंजर पर नज़र आ रहा होता है कि ये आगे जा रहा है, उसके साथ होते हैं। अच्छा, इस हल्के के अवाम को कौन से ऐसी जमात, कौन सा ऐसा बंदा नज़र आ रहा है जो कि मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आगे लीड करेगा, तो अवाम का रुझान उसकी तरफ होगा? वो किससे अवाम तवक्को रख रहे हैं? इस वक्त मियाँ साहब की जो पोजीशन है उस हवाले से अवाम ज़्यादातर उस तरफ देख रहे हैं। जी, आमिर महमूद कियानी साहब जब 2018 के इलेक्शन में PTI की टिकट पर इस इलाके से उन्होंने फतह हासिल की थी, लेकिन अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम लोगों के मसाइल हल करेंगे, मज़दूरों के ज़िंदगी बदलेंगे, मुल्क को मौशी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या तवक्को करते हैं कि आमिर महमूद कियानी साहब इस मरतबा IPP की टिकट पर इस इलाके से नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दे सकेंगे, टफ़ टाइम दे सकेंगे? नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि महमूद कियानी साहब को हमने फ़र्स्ट टाइम देखा था इस हल्के में और पता नहीं वो कैसे जीते हैं, मुझे नहीं पता, पूरे हल्के से पूछ लें। वो अपने कभी भी मैंने उनको इधर नहीं देखा और ना ही ये जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीत सकते महमूद कियानी साहब। नून लीग से कैसी तवक्को आते हैं आपकी? नून लीग से देखें आप, इनका पहला दौरे हुकूमत देख लें मियाँ साहब का कि पाकिस्तान बुलंदियों की तरफ जा रहा था और इसको एकदम गिरा दिया गया है, पता नहीं कैसे क्यों गिराया है। अगर उनको 5 साल करने देते मियाँ साहब को तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर बन चुका होता। अगर उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म से ओहदे से ना उठाया जाता और इस तरीके से जैसे पार्टी आगे बढ़ रही थी तो पाकिस्तान के मौशी मसाइल आज हल हो चुके होते और पाकिस्तान वाकई ही एशियन टाइगर बन जाना था। यार हम तो देखते हैं ना, वो तो 5 साल की बात नहीं है ना, ये तो 70 साल से 2 पार्टी है, एक बैठता है दूसरा बैठता है ना।
हमने 70 साल में क्या देखा? एक मोटरवे बन गया, हम मानता हूँ, मिसाल एटम बन गया, हम मानता हूँ। चाइना किधर पहुँच गया, इंडिया किधर पहुँच गया? वो हमसे मतलब है ना, इंसान का रोटी लाजमी है, मोटरवे तो ज़रूरी है। खुद 70 साल में खाली एक मोटरवे, खाली एटम, लोगों ने एटम भी बनाया, चांद तक पहुंच गया। हम नीचे ज़मीन पर नीचे जाता है, लोग 70 साल से भूख से मर रहे। पेट ज़रूरी है, एटम ज़रूर, हमारा भी एटम ज़रूरी नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम वो आदमी को सपोर्ट करते हैं। कौन सा आदमी गरीब को मिसाल रोटी देता है, मकान देता है, कपड़ा देता है? ये तो हमारे से 70 सालों में कपड़े हमसे निकाल दिया, हमको कुछ भी नहीं दिया जी। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था। इस हल्के के अवाम को कभी उनसे तवक्को नहीं रही कि रोटी कपड़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत दे सकती है? नहीं, हमारे किसी से भी तवक्को नहीं, एक अल्लाह से तवक्को है हमारा। 2018 के इलेक्शन में आपने किस सियासी जमात के उम्मीदवार को वोट दिया था और किन तवक्कुआत से आपने वोट दिए थे? सर अस्सलाम वालेकुम, नून लीग को वोट दिया था और नून लीग की माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एफ़र्ट रही है। मियां साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मोटरवे बनाई है, हर तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। आइंदा इलेक्शन में आप समझते हैं कि नून लीग मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल कर सकती है? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी मियां साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और इंशाल्लाह हमारी वोट भी उनके साथ है और फुल सपोर्ट भी उनके साथ है। अच्छा, इमरान खान जेल में हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, आवाम की हमदर्दी उनके साथ हैं। इस हल्के के अंदर क्या ट्रेंड है? क्या PTI के कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार दिखाई देते हैं आपको यहाँ पे? सर जी ये तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो रावलपिंडी का हल्का है, यहाँ पे नून लीग के वोटर भी ज़्यादा हैं और सपोर्टर भी ज़्यादा हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शन में नून लीग का उम्मीदवार क्यों हार गया था? सर देखें, ये एक हवा होती है, नए बंदा आता है, नए बंदे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मियां साहब के दौर में जब भी वो आए उन्होंने गरीब बंदे का बहुत ख्याल रखा है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीब आवाम के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने एफ़र्ट किया है। इसी हल्के में वो सारी इंस्टॉलेशन और इदारे मौजूद थे जहाँ पर लोगों ने आके इस तरह के अटैम्प्ट की, हमले की कोशिश की, तोड़ फोड़ की। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो PTI के उम्मीदवार थे, वो कौमी असम्बली लेवल के हों, प्रोविंशियल लेवल के असम्बली की नशिस्तों के लिए हों या कौंसल लेवल के हों, वो इस वक्त ऑन ग्राउंड कहीं मौजूद हैं? ये सब बिल्कुल अपोश है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ तक ये 9 मई का वाक़या ना, ये अवाम का नहीं था, ये एक मखसूस प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत ऊपर से गेम चलाई गई। देखिए आर्मी कौन है, उसकी वजह से हम लोग सुकून से सोते हैं, सुकून से सारे मामलात करते हैं। जब आप आर्मी पे अटैक करेंगे तो फिर मामलात रिएक्ट तो आएगा ना उसका। जहाँ तक कौमी असम्बली या उनके कैंडिडेट हैं, हर दफ़ा ने हर चीज़ का एक सीज़न होता है, जैसे गर्मी का सीज़न, सर्दी का सीज़न, उस पर सेल लगती है। इस दफ़ा PTI वाले इंशाल्लाह अपने टिकट के सेल लगाएंगे। PTI का टिकट 5,000 रुपये, 5 टिकट लेने वाला इनका कोई नहीं होगा। वो तो बहुत पुरएतमाद है कि हम खंबे को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, किसी भी नाम वो खंबे को ही टिकट देंगे ना, कैंडिडेट तो कोई नहीं होने लगा उनके पास। समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में अगर बल्ले का निशान मौजूद हुआ और जो लोग PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, इस हल्के से क्या कोई आसानी से जीत सकता है? इस हल्के में तो मुझे सब PTI वाले नज़र आते हैं। इन्होंने जो महंगाई की हुई है, ठीक है, गरीब आवाम के बड़ा गर्क किए हुए है, तो इनका बहुत मुश्किल लगता है। इमरान खान को ये मौका दें, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह हम बोलते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए और उसको मौका दें, क्योंकि उसके बगैर हुकूमत नहीं चलती है। इन्होंने सवाई महंगाई के अलावा क्या किया है? ठीक है, आटे की बोरी है वो 13-14 हज़ार की चली गई। हम तो नूर का काम करते हैं, ठीक है, जो बोरी 6,000 की 7,000 की थी इमरान खान की हुकूमत में, चीनी आप देखेंगे तो चली गई है। इनकी बस की गेम नहीं है ये, इमरान खान को लाना चाहिए, उसको मौका दें। ठीक है, ये चोर डाकू हैं, बच्चा भी बोलता है चोर चोर चोर। ये गलतमंद हो तो इनको अपनी हुकूमत छोड़ के घर चले जाना चाहिए। आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है आपके इस हल्के में, जहाँ से आमिर महमूद कियानी ने 2018 में तो कौमी असम्बली की नशिस्त पर फतह हासिल की थी? इस वक्त क्या सूरत हाल है? आमिर कियानी साहब नून लीग को या PTI के उम्मीदवार को किस हद तक टफ टाइम दे सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम रिजवान है, रिजवान अहमद, और मैं जमात इस्लामी की तरफ से नामजद उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली का, यहाँ PP 14 से, जो इस वक्त PP 15 बन चुका है। जो PTI के MNA और MPA बने थे, आमिर महमूद कियानी साहब MNA थे और राजा बशारत साहब MPA थे, लेकिन इन 5 सालों में इन दोनों हजरात को हल्के में नहीं देखा गया। किसी भी जिसे कहते हैं ना कि डेवलपमेंट के काम में
कुछ उनके ठेकेदार यहाँ पे आए ज़रूर थे और कोई बनी हुई गलियाँ और रोडें उन्होंने खाड़ के दोबारा बनाई थी, लेकिन यहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा सके। स्पेशली आमिर महमूद कियानी साहब तो पिछले पूरे 5 साल में हल्के की आवाम को कहीं नज़र नहीं आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना उनको टिकट मिलेगा पीटीआई का, वो पीटीआई ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो आते भी हैं मैदान में तो आप कहीं लिख के रख लें, अपनी इनफरादी हैसियत में 2000 वोट भी नहीं ले सकेंगे। तो नून लीग के उम्मीदवार का फिर किस सियासी जमात के साथ कोई कड़ा मुकाबला हो सकता है? जी, नून लीग का मुकाबला होगा जमात इस्लामी के साथ इंशाल्लाह। जो पीटीआई के लोग हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इसी तरह नून के नाराज़ वर्कर भी हमारे साथ हैं। बेसिकली हम यहाँ पे इश्यूज़ की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो दरीना मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए पिछले 35 सालों में हमारी जो भी क़यादतें आई हैं, वो मलिक इब्रार का ख़ानदान हो, वो राजा बशारत का ख़ानदान हो या चौधरी तनवीर का ख़ानदान हो, इन सब ने कैंट की आवाम को मायूस किया है। यहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लग सका, कोई हॉस्पिटल नहीं बन सका, कोई यहाँ पर यूनिवर्सिटी का क़याम नहीं हो सका, हत्ता ये कि यहाँ पे कोई कब्रिस्तान भी मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आवाम उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। बिल्कुल ठीक। आप क्या तवक्को रखते हैं पाकिस्तान तरीके साहब? इसे बहुत से कानूनी चैलेंजेस का सामना है, अगरचे के इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान भी होगा। क्या तवक्को रखते हैं कि इस हल्के से जहाँ पे बिलखुसूस 9 मई का वाक़या पेश आया, तो जहाँ के जो वोटर्स हैं, अवाम हैं, सपोर्टर्स हैं, वो पीटीआई के उम्मीदवार को किस हद तक सपोर्ट करेंगे? लेकिन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक जो 9 मई के वाक़े के बाद की जो सूरत हाल है, उससे तो नहीं नज़र आता कि यहाँ पे पीटीआई की कोई अभी पोजीशन नज़र आ रही है। तो जमात इस्लामी यहाँ पे जो हमारा वैसे भी यूथ है, मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का PP 14 से, तो अभी जो पोजीशन हमारी इंशाल्लाह वैसे भी हमारा जो यहाँ पे वर्क है PP 14 में बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नून लीग की भी जो उन्होंने ये पीछे जो 1.5-2 साल में उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, वो भी सूरत हाल सब के सामने है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे उम्मीद है कि हम इन दोनों जमातों को टफ टाइम देंगे। बिल्कुल ठीक। आपसे जानना चाहूँगा, कौन सी ऐसी जमात आप समझते हैं जिसके अंदर ये सलाहियत है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को मौशी और सियासी जो दरपेश चैलेंज है उससे छुटकारा दिला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे पास ये सर्वे करने के लिए। इस टाइम पे मेरे ख्याल से देखें, सब पार्टियों ने अपनी अपनी बारियां लगा चुके हैं, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट के भी लाडले थे या जैसे भी जिस तरह भी आए, उन्होंने अपना अपना टाइम पूरा किया और वहाँ से यहाँ से अपना टाइम लगा के अपने बैंक बैलेंस भर के वो यहाँ से चले गए। गरीब आवाम का उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। तो इंशाअल्लाह मेरा ये इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह के हुक्म से इस हल्के की, इस मुल्क की आवाम ने इस्लामी को मौका दिया, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का एक निज़ाम अच्छे अपने पाँव पे इंशाअल्लाह खड़ा हो। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर महमूद कियानी ने कौमी असम्बली की नशस्त पर फतह हासिल की थी, आमिर महमूद कियानी इस इलाके के आवाम की तवक्को पर किस हद तक पूरा उतर सके? इस इलाके के लिए उन्हें अब तक क्या काम करवाएँ? आमिर कियानी साहब ने तो बिल्कुल कोई काम नहीं कराया। जब बने तो इस्लामाबाद के होकर रह गए थे, तो यहाँ तो PTI को एक वोट भी नहीं मिलना। हमारे साथ बिल्कुल करीब है GH को, उस पर जो इन्होंने हमला किया उसके बाद तो बिल्कुल इनकी आवाम में गम गुस्सा है। तो यहाँ से इंशाअल्लाह नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। क्या वजह है कि नून लीग के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, और नून लीग के कौन से उम्मीदवार यहाँ से आप समझते हैं कि कौमी असम्बली की नशिस्त पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, माजी में उन्होंने क्या खिदमात से अंजाम दिए? मलिक इब्रार साहब यहाँ के MNA हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराया और बहुत ज़्यादा काम किया नून लीग के लिए। और हमेशा जब भी नून लीग आई है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मिलना जुलना, खुशी गमी सब पे मलिक इब्रार साहब पहुँचते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े का खुद की होगी है या किसी गरीब की, हर घर के हो जाती है। और इसलिए इंशाअल्लाह वो क्लीन स्वीप भी करेंगे और बहुत अच्छे काम हमेशा करते रहेंगे। देखिए, जब PDM की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, उसके बावजूद आपकी नून लीग से तवक्कुआत क्यों वाबस्ता हैं? हमेशा जब भी वो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी जो ये तो कमांड थी, उसमें फ़ैसले बड़े मुश्किल थे इनको करने के लिए, बहुत सारी जमातें का कट था। जब ये बिल्कुल सेपरेट होंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे इक़दाम भी करेंगे और बहुत अच्छे काम भी करेंगे। पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार हैं उनको हल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब तो पहले इस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह जब भी काम हुआ है तो मुस्लिम लीग की तरफ से हुआ है। इधर 2-3 बार मलिक इब्रार साहब बने हैं, उन्होंने काफ़ी इस हल्के को वर्क किया, काम करवाए, गली नाली से लेके ब्रिज, सेवरेज, मेट्रो सर्विस, काफ़ी हद तक काम हुए नून लीग के दौर में। तो 2013 के इलेक्शन के बाद तो इस हल्के में तो बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ।
तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह मलिक अबरार साहब या मुस्लिम लीग की तरफ से सपोर्ट करेगी। बकाया जो हल्के हैं आज़ाद अरकान, इनसे ज़्यादा क्या पता सीट PTI से निकाल सकें, क्योंकि अभी जो 2018 की पोजीशन थी वो PTI की नहीं है। मे भी 2013 की जितनी सीटें PTI ने निकाली हैं कमो पेश उससे भी वो 40-50 तक निकालें, इससे अब वो नहीं जा सकते। जब नून लीग के मुखालफिन कहते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त एक लाडला बन चुके हैं और वो इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि इलेक्शन वन साइडेड होंगे, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ लाडला हैं या वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर या अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की वजह से जो सिस्टम अब उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं उनका ज़ाला हो रहा है, या उनको वाकई किसी एक लाडले की इस वक्त हैसियत हासिल है? नहीं, नवाज शरीफ लाडले तो नहीं है और ना उनको इतनी उनमें है भी है कि उनका जो स्टाइल है वो बादशाह निज़ाम वाला स्टाइल है। बकाया नवाज शरीफ जब भी आए उन्होंने मुल्क के लिए काफ़ी काम किया, CPEC और मोटरवेज़, मेट्रोज़, काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग ने ना इस मुल्क को डेवलप किया है। तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि इस दफ़ा मुल्क के जो हालात बन रहे हैं KPK या बलूचिस्तान, उसमें भी मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक निकल सकती है और काफ़ी आज़ाद अरकान या मुस्लिम लीग ये दूसरी जो शुजात लोग हैं या मौलाना फजल रहमान की पार्टी को मिला के तो वो 2 तय अक्सरियत के साथ कौमी हुकूमत बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी हल्के के अवाम से जानेंगे कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिससे अवाम को ये तवक्को है कि आइंदा इलेक्शन में वो फतह हासिल करने के बाद पाकिस्तान को जो जिन मुआशी चैलेंजेस का सामना है उससे निकाल सकती है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ला सकती है और बिलखसूस लोगों को रोज़गार के मौक़ों में इस लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ा सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, सतह मौजूद हैं डॉक्टर अहमद सईद कुरैशी के पास जो इस इलाके में लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम करते हैं। उनसे जानते हैं उनकी अपनी राय भी और उसके साथ साथ उनके पास बहुत से लोग आते हैं इस इलाके के, लोगों की जनरल पब्लिक की पल्स क्या है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। आइंदा इलेक्शन में किस सियासी जमात से आप तवक्को रखते हैं कि जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं बिलखसूस मुआशी और सियासी वो उसको हल कर सकती है? और उसके साथ साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पास बहुत से लोग आते हैं इस इलाके के इलाज मुआवजे के लिए, तो उनका क्या पल्स है जनरल पब्लिक की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरली हम लोगों ने देखा है कि हेल्थ सेक्टर पे कभी भी किसी गवर्नमेंट ने ऐसा उतना फोकस नहीं किया। आम लोगों के इलाज के मामले में कि कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से ऐसा जितना उनको सहूलत मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। दिन ब दिन आप लोग देखते होंगे कि रोज़ाना दवाइयों का फुकदान, उसके बारे में कभी नहीं सोचा गया कि दवाइयाँ क्यों शॉर्ट हो रही हैं। उसके बाद दवाइयों के जो रेट्स हैं उसके बारे में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आम बंदा हर लिहाज से माशी तौर पे भी बीमारी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपनी ज़ात की तरफ रहा है। सर, आमिर महमूद कियानी जहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्त पर जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी वो ख़ुद वज़ीर सेहत रहे, उनके टाइम में भी इस शोबे के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई, बल्कि कई दफ़ा हमारी यास्मीन राशिद से भी मीटिंग्स हुई हैं, इनसे भी मीटिंग हुई हैं। हर दफ़ा हर गवर्नमेंट की तरह ये आवाम को एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ ये बन रही हैं, लेकिन आवाम को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। खा वो नून लीग की गवर्नमेंट है, काफ लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या इमरान खान की गवर्नमेंट है। बेसिकली बाद में ये लोग ये कहते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जब आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर आप वोट लेके क्यों आप आते हैं असम्बलियों में, जब आप मसले नहीं हल कर सकते? जो बेसिक चीज़ आवाम की है, इलाज, ये जो हमारी गैस, बिजली, पानी, इलाज थी हम आवाम को निकलने नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी इशू अब के नहीं, ये कब से, मेरी उम्र 41-42 साल होगी और अब तक हम यही मसले सुनते आ रहे हैं। आमिर महमूद कियानी ने यहाँ पर इस हल्के के अवाम के मसाइल को हल करने में किस हद तक कामयाब रहे? आमिर महमूद कियानी ने जी इस हल्के में बिल्कुल कोई काम नहीं किया और वोट उन्होंने लिया है बस शुरू में, वो भी जिस तरह लिया आपको पता है, उसके बाद बिल्कुल इस हल्के में वो आए ही नहीं है। इस हल्के में अवाम को मसाइल क्या हैं, किन चैलेंजेस का आपको सामने जो आप तवक्को करते थे कि आमिर महमूद कियानी उन मसाइल को हल करते? जी हमें तो सबसे ज़्यादा यहाँ रोड का मसला है, रोड इन्होंने डबल करना था। उसके अलावा सेवरेज सिस्टम है यहाँ पे, गलियों का है, हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है और बेसाबे यहाँ पे मसाइल थे जो उन्होंने कोई भी नहीं किया, बल्कि वो हमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आए ना उसके बाद। अच्छा, 8 फरवरी को इलेक्शन होने, इसलिए हल्के में किस हद तक गहमा गहमी है और अवाम क्या तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में किस जमात के उम्मीदवार को वोट देंगे कौमी असम्बली की नशिस्त पर? जी बिल्कुल गहमा गहमी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और बिल्कुल अवाम भरपूर इस तरीके में कर रही है कि हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। और इंदा क्योंकि नवाज शरीफ एक वहद आदमी है जो इस मुल्क के लिए ना काम किया, उसने पहले भी किया और इंदा भी करेंगे और मुल्क की बेहतरी उन्हीं से होगी।
सूरत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई की अभी भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, भले इमरान खान जेल में है लेकिन अवाम में उनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, लेकिन इस हल्के के अवाम अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वो नून लीग को वोट देंगे। तो इसकी क्या वजह? ये नून लोग को इसलिए वोट देंगे कि एक तो नवाज शरीफ मुल्क का मुहाफिज है, और उसके अलावा ये मीडिया पे चल रहा है, अवाम शाम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ये जितने खड़े हैं उधर जिधर चले जाएंगे आपको नून ही मिलेगा। इंशाल्लाह नून नवाज शरीफ आएगा और मुल्क ठीक होगा। नवाज शरीफ के काम साइड पे कर दो, मुल्क खंडर बन जाता है। सब काम नवाज शरीफ ने कराए हैं और इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, ये बताएं कि मलिक इब्रार 2018 के इलेक्शन में तो यहाँ से कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे, इस वक्त अवाम में क्या रुझान है कि आइंदा इलेक्शन में वो मलिक इब्रार को वोट देंगे या नून लीग यहाँ पर किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी? इंशाल्लाह मलिक इब्रार जिंदाबाद। मलिक इब्रार को हम वोट देंगे। मलिक इब्रार काम वाला बंदा है और उसमें इतना सा भी गुरूर नहीं है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं नहीं हूँ, इतना गुरूर नहीं है, वो सारे काम करेगा इंशाल्लाह हमारे हम लोगों के। इस हल्के से जहाँ 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने फतह हासिल की थी, कि अगर आइंदा बल्ले के निशान के ऊपर किसी उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया तो इस हल्के से क्या उसके जीतने के किस हद तक इम्कान हैं? पहले बात तो ये, जैसे चेयरमैन पीटीआई अब गौहर साहब आ गए हैं, तो उसको पीटीआई के अपने रहनुमा जो उनके इस टाइम पीटीआई में माने जाते हैं वो भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब पीटीआई एक चेयरमैन को कोई मानता नहीं है तो आया उसके किसी भी पाकिस्तान में हल्के में उसके नुमाइंदगी खड़े हो जाएँ तो वो नहीं जीत पाएंगे। और जो यहाँ की बिलखसूस बात कर रहे इस हल्के की, ये इन्हें रोड बनाया है, 4 दफ़ा इन्हें तोड़ा है, 4 दफ़ा बनाया है, और बेहतरीन किस्म से राजा बिशारा साहब ने करेक्शन की है। उसकी वाज़ेह सबूत ये हैं, आप दिखा सकते हैं ये खंडरात बने भी 6 मंथ भी इस रोड को नहीं गुजरे। तो ये सूरत हाल है। और यहाँ के जो मजबूत कैंडिडेट थे जो इधर हल्के में काम कर एक्टिव थे, इस टाइम वो ख़ुद भी मंजर आम से गायब हैं, जो इन्हें नौन माई वाला वाक़या किया है। तो यहाँ बिल्कुल अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिससे आप कह सकें कि कोई टफ मुकाबला के मुकाबले में आ भी नहीं सकती पीटीआई इस हल्के से। आमिर महमूद कियानी तो IPP पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आमिर महमूद कियानी का IPP को ज्वाइन करने के बाद इस हल्के में उनका असर और सूख किस हद तक रह गया है और उनकी कारकर्दगी क्या ऐसी थी कि वो IPP के प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पे कौमी असम्बली की नशिस्त को जीत सकते हैं कि आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब पहले भी वो आसिम महमूद जैसे इलेक्ट हुए थे तो वो सिर्फ इमरान खान के एक वोट था जिसकी वजह से इलेक्ट हुए। उनकी अपनी इस हल्के में ऐसे कोई हैसियत नहीं है जहाँ उनका अपना वोट बैंक है। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस तो कोई जीत सकें। आमिर महमूद कियानी का यहाँ पे इस हल्के के अंदर आवाम के साथ रब्ता कैसा था? मिलना जुलना, आवाम के मसाइल सुनना, लोगों के साथ इंटरेक्शन रखना, किस हद तक वो मुतहरिक थे? बिल्कुल मुतहरिक नहीं थे। उन जब वो सीट भी थे तो उस टाइम भी मुतहरिक नहीं थे और अब भी नहीं है। अभी वो हमें नहीं देखा कि आए हुए किसी मोहल्ले में या फौत के आगे पीछे हमने देखा उस मोहल्ले में, बिल्कुल नहीं है। और पहले भी यही था कि वो सिर्फ उनका इंटरेक्शन अपनी पार्टी में और इमरान खान से रहता था। वो जो वही वाली बात है, इलेक्शन वो इमरान खान के वोट पे जीते थे, उसके बाद भी उसके हल्के से कोई नहीं था, ना इंटरेक्शन कोई नहीं था, जिससे वजह उस टाइम भी वहाँ बिल्कुल पीटीआई वाले भी बहुत गुस्सा थे। तो क्या समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन के अंदर इस हल्के से कौन सी सियासी जमात कौमी असम्बली की बिलखसूस नशिस्त पर मार्का मारने में कामयाब होगी? जी बिस्मिल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि दावे तो उससे पहले भी गवर्नमेंट सारी ने किए थे, लेकिन डिलीवरेंस की जहाँ तक बात है तो मुस्लिम लीग नून ने ही हमेशा डिलीवर किया है पाकिस्तान में। तो जहाँ तक इस हल्के की बात है तो इस दफ़ा यहाँ से मैंने NA 54 से मलिक इब्रार है, उनके किसी और ने मतलब पार्टी की तरफ से तो किसी और ने पेपर्स नहीं जमा करवाए, और कियानी साहब तो उसके बाद यहाँ पे नज़र ही नहीं आए किसी को भी। आवाम ने बड़ा उनका साथ दिया था लेकिन वो आज तक किसी को नज़र नहीं आए दोबारा। कुछ लोगों का कहना है कि PDM की हुकूमत के जो उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म थे शहबाज शरीफ साहब थे, उस टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई और कोई बड़ा काम नहीं कर सके। तो अब कैसे यकीन किया जाए कि नून लीग आइंदा इलेक्शन के बाद मुल्क की तकदीर संवार सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी PTI की, महंगाई की असल वजह तो वो थी। हालांकि नून लीग ने को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो 16 महीने हुकूमत की है वो बड़े टफ़ टाइम में की है और सिर्फ मुल्क बचाने के लिए किया, और मुल्क का जो महंगाई का ग्राफ है वो काफ़ी कम हुआ है उस 16 महीने की मेहनत के बाद। कौन सी उम्मीद सियासी जमात का उम्मीदवार यहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्त पर फतह हासिल कर सकता है और किस वजह से? दरअसल जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस हल्के जो NA 54 खिलाता है हमारा और PP 14 खिलाता है, यहाँ से NA की सीट तो मेरा ख्याल मलिक इब्रार साहब भी जीतेंगे, क्योंकि साबका उम्मीदवार आमिर महमूद कियानी साहब थे। उन्होंने इस हल्के में पहले भी खैर वो इमरान खान की एक जो आवाज़ चली हुई थी उसकी वजह से जीते हैं। उसके बाद जीतने के बाद आज तक एक दिन भी
इस इलाके हमारे को छोड़ दे, पूरे इस हल्के में कोई बंदा भी कह दे अमर महमूद कियानी को एक दफ़ा भी मिला है या किसी की फौत की खुशी में या किसी के किसी वर्किंग काम के लिए भी आया हो तो ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ से किसी भी बंदे की उस तक अप्रोच भी नहीं है, वो तो बस एक हवा की तरह आया और हवा की तरह चला गया। और इस दफ़ा उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसकी, मेरा तो ख्याल है उसकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी जिस हिसाब से वो यहाँ के लोगों से ऐसा उसने रब्ता किया है। ठीक है, इस दिसंबर के महीने में अब इलेक्शन शेड्यूल भी आना है। मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे हमें कोई ना कोई सियासी सरगर्मियाँ दिखाई देती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग काफ हो, उन जमातों की तरफ से कुछ उम्मीदवार इस हल्के के अंदर आपको कोई मुतारिक दिखाई देते हैं? देखें जी, पीपल्स पार्टी का इधर कोई पक्का उम्मीदवार नहीं है। पहले जब थे ज़मरुद खान साहब थे तो वो पॉपुलर आदमी थे, वो लोगों के काम करते थे, सुनते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी यहाँ से बिल्कुल ब्लैक हो गई है। सुबह से मैंने 500-600 रुपये किया, सच पूछो तो खुद सुबह से भूखा हूँ, अभी काम ही नहीं हुआ है। इसलिए अब मैं मजबूर होकर दे रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू सुन के दें। गाड़ी किसी की चला रहा हूँ, 300-400 रुपये तारीख भी दे देता हूँ। तो अपना बस यही हाल है कि 5 बची बच्चा कोई नहीं मेरा, लेकिन अल्लाह के बस चला रहे हैं। तो फरवरी में आइंदा साल इलेक्शन होने हैं, किस सियासी जमात से तवक्को है कि वो कुछ आपके हालात में बेहतरी का बाइस बन सकेगी? कौन सी ऐसी जमात है, कौन सा ऐसा लीडर है जो को मुआशी आपकी मुश्किलात कम कर सकता है, महंगाई कम कर सकता है, कोई रोज़गार के बेहतर मौके दे सकता है? सर जी ये तो भी कुछ कह नहीं सकते हैं। बहरहाल देखो नवाज शरीफ का तो है कोई, देखो अब अल्लाह मालिक है। ये बताइए कि यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएम के दौर हुकूमत में बड़ी महंगाई हुई। आप खुद एक दिहाड़ीदार हैं, फल फ्रूट का काम करते हैं, आपके लिए महंगाई की वजह से कितनी मुश्किलात पैदा हुई और कौन जिम्मेदार था इस महंगाई का? इस महंगाई का जो जिम्मेदार था, जो इसकी पहले हुकूमत थी, इसके जो भी कुछ करने वो हुकूमत थी। पीडीएम की इसमें कोई इस तरह नहीं है, जो कुछ भी इशू हुआ है पीडीएम ने अपने हिसाब से वो दुरुस्त की है। जो आइंदा इलेक्शन में किस जमात को उम्मीदवार को वोट देंगे? हम तो इंशाल्लाह मियाँ को, मियाँ साहब को, पहले भी मियाँ साहब, अभी मियाँ साहब है। मियाँ साहब को या मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे? बस हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया है, ठीक है ना। जितनी जमातें आई हैं हमेशा मियाँ साहब ने जो भी काम किया है पाकिस्तान के लिए किया है, जो भी अच्छाई की है पाकिस्तान के लिए की है। इलेक्शन की गहमा गहमी तो है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। आप किस सियासी जमात से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि वो मुल्क की तकदीर संवार सकती है? मेरे ख्याल से सर इस वक्त जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब वही मुल्क की तकदीर जो है वो चेंज कर सकते हैं। माजी में भी आपने देखा कि जब भी मुस्लिम लीग नून आई, आवाम के लिए बहुत सारे पैकेजेस लेके आई। वो आप येलो कैब स्कीम की सूरत में देख लें 92 से लेके, तो बाकी जो आने वाले दिनों में मेट्रो को आप देख लें, कितने लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। ये कह रहे थे जब पीटीआई की आई तो मेट्रो में खा गए, चोर हैं ये खा गए। वही मेट्रो इनकी जो है ना वो 110 अरब रुपये भी जाके नहीं बनी। बीआरटी का मनसूबा आप देख लें, और जितने भी इनके मामलात हैं वो करप्शन गोगी, वो फ़रा गोगी, वो बुशरा बीबी, वो स्कैंडल। आप फिर उसके अलावा जो है ना रिंग रोड देख लें, आटे की बोरी तक जब मेरे पेशरो भाई कह रहे थे कि वो इमरान खान आएंगे तो वो ये कर लेंगे, तो वो ये कर लेंगे। इस पूरे इलाके में ये जो हमारा हल्का है ना, इस पूरे हल्के में आप पीटीआई की सिर्फ मुझे एक निशानी बता दें कि पीटीआई ने फ़लाना मनसूबा किया है जो आवाम की बेहतरी के लिए हो, आवाम के मतलब आवाम ने उससे जो है ना फ़ायदा उठाया हो। अब जब ये मुल्क को ऐसी सतह पे लेके चले गए कि जब मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा था। चोर के अलावा इनके पास तो कोई और मेरे ख्याल में माटो था नहीं। जब इनसे हो नहीं कुछ सका तो इन्होंने मुल्क को ऐसी जगह पे जाके खड़ा कर दिया कि ये मुल्क जो है ना अब श्रीलंका बन जाएगा, अब श्रीलंका बनने वाला है। अब ज़ाहिर सी बात है जब दूसरी गवर्नमेंट आई उसने आके अब मतलब कोशिश की कि वो आवाम को जो है ना वो डिलीवर कर सके, और जब वो नहीं कर सकी तो ज़ाहिर बात IMF के पास उससे ज़ाहिर सी बात है जाना पड़ा। IMF के पास गई वो, उसने जाके वहाँ से पैसे लिए उनसे, और आज आप देख लें आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है। मेरे ख्याल में कि आप भी समझते हैं और बाकी सारे लोग भी समझते हैं, इनका तो काम तो खैर इनके जो है ना वो बस की बात ही नहीं है ना। ये सिर्फ चोर खाना पीना ऐश कर। रिंग रोड का आप देखें कि इतना बड़ा स्कैंडल इनका था, और बेचारा जो है ना एक कमिश्नर था उसको जनाब वो खुडे लाइन लगा दिया कि किसने किया, किधर गया वो गुलाम सरवर जो खा गया पैसे, किधर गए तो बाकी दूसरे MNA MPA थे वो पैसे वो खा गए। कौमी असम्बली हल्का 61 में आवाम से हम बात कर रहे हैं, और वो इस बात के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा इसरार है कि PTI के दौरे हुकूमत में मुखालफिन के ऊपर चोर डाकू की बातें की गई, केसेस बनाए गए, लेकिन अल्टीमेटली वो केसेस अदालतों में दुरुस्त साबित नहीं हो सके। और इस वजह से आवाम के अंदर एक बड़ा गम और गुस्सा भी है कि जब किसी को कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर नहीं उनको काउंटर किया गया
तो उसका अल्टीमेटली खमियाजा अब PTI को भुगतना पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस हल्के के अंदर आइंदा इलेक्शन में किन सियासी जमातों के उम्मीदवारों को बगैर कांटे का मुकाबला हो सकता है। स्टे विद अस। कौमी असम्बली के हल्का NA61 के महल्ला रियाज़ाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मोहम्मद मुस्तफ़ा नामी ये बच्चा 4th क्लास का स्टूडेंट है। ज़रा इसकी भी एक अपनी राय है, तो हमने इसकी राय भी आप तक पहुँचाएँ। मुस्तफ़ा, आप क्या देखते हैं कि इस इलाके में और ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या रोल प्ले किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या किरदार है? दोनों जमातों में क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? मैं कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने बहुत हमारे मुल्क की तरक्की किया है। मतलब कि जब उनके हुकूमत थी तो पाकिस्तान बहुत तरक्की में आया है। उन्होंने CPEC और मरी बाईपास, इस तरह की बहुत सारी जगहें बनाई। बहुत अच्छे उन्होंने किरदार प्ले किया, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किरदार प्ले किया हमारे मुल्क के लिए। मैं आप पे कहना चाहता हूँ कि उन पे बहुत सारे इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगे हैं और अब जब कि वो वापस आ गए हैं तो उन पे सारे इल्ज़ाम हट जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे उनके इल्ज़ाम हट जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या तजवीज़ करते हैं मुस्लिम लीग नून और उनके कायद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी तालीम के हवाले से, बच्चों की बेहतर तालीम के हवाले से वो क्या इक़दाम करें जिससे बेहतर लोगों को, बच्चों को तालीम हासिल करने के मौक़े मिल सके? या और कौन सी आपके जहन में ऐसी तजवीज़ है जो आप उनको देना चाहें कि अगर उनकी हुकूमत बने तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम करें? मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं उनके, क्योंकि अगर उन्हें एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की में आ जाएगा। मैं अगर कहूँ कि इमरान खान ने 2022 में बहुत हमारे मुल्क की तबाही की, बहुत तबाही की। हमारे मुल्क में बहुत महंगाई हुई थी और अगर नवाज़ शरीफ दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 2023 में तो 2024 या 2025 में भी बहुत हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये इस तरक्की से हमारे स्कूल्स और ये एजुकेशनल पावर्स ये भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम मिलेगी। बेहतरी किस जमात से और किस जमात के उम्मीदवार से आपको तवक्को है? ये तो पहले भी आपने देखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने जो है ना इस मुल्क को काफ़ी सारे ऊपर लेके गया और अच्छे इक़्तिदाम इन्होंने किए हैं। ये बेसिकली ख़ुद कारोबारी है और इनकी जो है सोच कारोबारी है और कारोबारी तबका उनको लाइक करता है कि वो कारोबार को जो है ना उनसे आने से कारोबार बढ़ता है। ठीक है, और अल्लाह खैर करे। सबसे पहले तो अल्लाह पे उम्मीद रखें कि अल्लाह जो भी आए अल्लाह ताला बेहतर करे। ठीक है, और इस जो है ना जो ये वाली पोजीशन बनी हुई है जो कि एक बहुत ख़तरनाक पोजीशन है, आए रोज़ हर चीज़ के रेट बढ़ना और जो है ना डॉलर की कीमत ऊपर जाना, ठीक है, इनसे अल्लाह ताला जो है ना हमें जान छुड़ाए, एक जगह पे मुल्क स्टेबल हो। इलाके के अंदर आपने जब इलेक्शन होते किस जमात के वो आप लोग वोट देते हैं? बेटा पहले तो इमरान खान को वोट दी दे के बड़े पछताया, उससे आने की वजह यही जी उस दुनिया ने बहुत ख़राब किया, बहुत हालात मुल्क ने ख़राब हुए। सिर्फ इमरान खान वोट दे के बहुत पछताया, लेकिन हुण इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त है ना और लोगों भी इकट्ठा कर सा, खुद भी नवाब शरीफ हाँ वोट क्यों जी जितनी मुश्किलात तकी ना सिर्फ इमरान खान वोट दे के पैदा की, अगर ना देते तो ये मुश्किलात नहीं आती। जी आपने किसको वोट देते होते हैं और आइंदा इलेक्शन जो फरवरी में होने आइंदा साल किस जमात को आप वोट देंगे? मैं सर जी शुरू तो नून लीग देनी, बने या ना बने मैं उसे दे दूँगा। गरोटी ना सना रैश है अपनी तो ये सस्त भाई थोड़ी जी करे, इतने गरीब बंदे हैं तो मैं हूँ कम्में तू आई हूँ कम करने रोटी खाने। नून लीग की किहड़ी गल तुहानूं चंगी लगदी जी वजह तुसीं उन्हां नूं वोट दोगे? उन्हां की काम कीता इस इलाके लई? काम तो कराने रहने ना, क्यों नहीं काम करने, काम तो सारे नहीं कीते और किस कीते। हाँ है मरी रोड तो सारे जड़े ना मैट्रो शैट्रो बनी रोड बने सारे उसे बनाए ना, और इमरान ने तो थेट भी नहीं लाई। अच्छा, इस हल्के में जिससे भी बात करते हैं वो नून लीग की ब्लाइंड सपोर्ट करता है, इसकी क्या वजह है? ये इसको हम क्या अंधी तकलीद कह सकते हैं या वाकई कोई कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप सब लोग हल्के के अवाम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नून लीग को सपोर्ट वैसे भी करते थे, तो अभी 9 मई के बाद तो बिल्कुल ही हम मज़ामत करते हैं इमरान खान की ना, उसको कभी वोट नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह नून लीग को सपोर्ट करेंगे। ठीक, चलिए 9 मई का वाक़या तो अपनी जगह के ऊपर, पीटीआई की जो कारकर्दगी थी और इस हल्के के अंदर आमिर मूदकियानी का जो कंडक्ट था वो कैसा रहा? बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है,
1 रुपए का काम भी नहीं है पूरे हल्के में, बल्कि नज़र ही नहीं आए। कई दफ़ा लोगों ने कोई कोशिश की कि उनसे मिले, लेकिन वो नज़र ही नहीं आए कहीं पे ना, बिल ही नहीं है। पाकिस्तान को बहुत से मौशी चैलेंजेस का सामना है। बेरोज़गारी में इजाफा हुआ पिछले कुछ सालों में, महंगाई में इजाफा हुआ, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। तो आप क्या तवक्को है कि नून लीग अपने वादों के मुताबिक क्या वाकई ही मुल्क के मौशी मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अगर जो है नवाज शरीफ ने सिर्फ सी पैक का काम यही करा दिया ना, सी पैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, वो मुल्क की जो है बहुत ज़्यादा उससे मैशियत अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ बेहतर करेगा। जो नवाज शरीफ के करप्शन केसेस ख़त्म हुए हैं, अदालत से उन्हें गुज़श्ता रोज़ बरी किया गया है, तो क्या तवक्को रखते हैं कि जब इलेक्शन कैंपेन होगी उनकी जो मुख्तलिफ सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं उससे उनकी अवामी हमदर्दी में मज़ीद इजाफा होगा? ये लोग अदालती सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। जी इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल उसमें होगा, क्योंकि नवाज शरीफ तो पहले ही भी बेकसूर था, उसका कसूर नहीं था, उससे तो जो है वो खामखा जो है वो बीच में रगड़ा दिया गया ना। 9 मई के वाक़यात हुए इस इलाके के अंदर, और अब जो वो लोग जो पहले PTI को सपोर्ट करते थे, और अब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार दिखाई नहीं देता। क्या ये लोग यहाँ से रिपोस्ट हो चुके हैं और अब आइंदा इलेक्शन के अंदर किसी का इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का? सर इरादा तो है, लेकिन ये जो दूसरों को चोर चोर कहते रहे हैं, ये सबसे बड़े चोर खुद हैं। हमारे लिए तो नवाज शरीफ बहुत अच्छा है। इनके इमरान खान के दौर के बाद 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गई हमारे लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम पाक फौज के साथ हैं और नवाज शरीफ के साथ हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ के साथ ये मुल्क तरक्की करेगा और गरीब के लिए सबसे अच्छे नवाज शरीफ। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ पर करप्शन केसेस थे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, क्या ये गलत केसेस बने थे या नैब सबूत पेश नहीं कर सका? किस वजह से उनकी सज़ा ख़त्म हुई है? सर ये गलत केस बने थे, उन पर कोई केस नहीं है, ठीक आदमी हूँ। ठीक है, तो आइंदा इलेक्शन में अगर बल्ले के निशान के ऊपर इस हल्के से कोई वोट लड़ता है तो उसके जीतने के कितने इम्कानात हैं? बिल्कुल चांस नहीं है सर, इंशाल्लाह इस हल्के से शेर जीतेगा। नवाज शरीफ के वोटर भी हैं और वोटर भी हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन PTI का तो ये दावा है कि जिस हल्के से जिसको भी बल्ले के निशान के ऊपर टिकट देंगे उसको कोई नहीं हरा सकता। सर ये बिल्कुल झूठ है, ये इंशाल्लाह इसका पता आपको इलेक्शन में लग जाएगा। पूरी अवाम शेर के साथ है, इंशाल्लाह शेर जीतेगा। तो नून लीग से कितनी तवक्को है आपको को महंगाई कम कर सकेगी, बेरोज़गारी ख़त्म कर सकेगी? ये सिर्फ दावे होंगे? सर बिल्कुल करेगी, इंशाल्लाह करेगी। मियाँ साहब जब भी आए हैं इस मुल्क में तरक्की आई है। अब बताइए कि इस हल्के के अंदर किस सियासी जमात के उम्मीदवार की पोजीशन मुस्तहकम है, और PTI की जो साबिक वफाकी वज़ीर सेहत थे आमिर मुदकियानी, उन्होंने इस इलाके के लिए अब तक क्या काम करवाएँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाजी मोहम्मद अकीर रावलपिंडी हल्का PP 7A का हूँ। नवाज शरीफ की बहुत अनथक मेहनत है उनके वर्करों की। आमिर मुदकियानी तो नज़र भी नहीं आया जब से यहाँ से वोट लेके, फिर PTI में कोई कारकर्दगी ख़ास नहीं है। वो इंशाल्लाह नवाज शरीफ वापस आ चुका है। जो कह रहे थे नहीं आना, इन्होंने फ्रॉड है, बीमार है, अब वो कहाँ हैं? लोग नज़र भी नहीं आ रहे PTI वाले, किस जगह चले गए हैं? आप समझ नहीं आ रही किससे मुकाबला हम करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़े दावे कर रही है कि वाकई अवाम की ज़िंदगियाँ बदलेंगे, मौशी बहाली करेंगे, मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। तो क्या इस बयानी के बाद, इस मंशूर के बाद भी आमिर कियानी साहब यहाँ से आपके वोट हासिल नहीं कर पाएंगे? ये PTI का पार्ट 2 है सर। जिस तरह PTI फ्लॉप हो गया, ये भी फ्लॉप हो गया। कोई किसी जमात ने रब्ता नहीं किया सिवा नवाज शरीफ के वर्करों ने। नवाज शरीफ इंशाल्लाह विन करेगा। इस बार भी 9 मई का वाक़या भी मजम्मत करते हैं, बड़ा बुरा अमल किया है PTI वालों ने, तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ विन है। नून लीग से किस वजह से आपको इतनी ज़्यादा तवक्को आते हैं? माजी में उनको कई दफ़ा मौके मिले, लेकिन आप समझते हैं कि वो आपकी तवक्को के मुताबिक क्या उन्होंने माजी में डिलीवर किया जो आप करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ डिलीवर किया है, ख़ुसूसी पूरे मुल्क में किया है। रावलपिंडी हल्का शहर नहीं, पूरे मुल्क में। जिस तरह इन्होंने मेट्रो बनी है, जिसने बाहर मुल्क के इन्वेस्टर को लेके आए हैं, जिस तरह बंदरगाह बनी है, सी पैक बनाया है, बहुत ऑप्शन इस नवाज शरीफ ने बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह नवाज शरीफ का तोड़ नहीं है इस मुल्क में। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गहरा असर व रसूख रहा है। ताहम 2018 के इंतखाबात के बाद आमिर महमूद कियानी जब वफाकी वज़ीर बने तो ना तो अवाम की तवक्कुआत पर वो पूरा उतर सके, बल्कि उसके बाद उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली, और उसके साथ साथ 9 मई के वाक़े के बायस इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से मुतासिर हुई है। चूँकि GHQ भी इसी हल्के में वाक़ है और अवाम में इस हवाले से बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की,
तो लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक इब्रार से वाबस्ता हो चुकी हैं, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क के अंदर जो मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस हल्के के अवाम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो आने वाले दिनों में फरवरी में इलेक्शन के बाद न सिर्फ मुल्क को मुआशी और मुआशी बहरान से निकाल सकती है। पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपने मफामती बयानी से, अपनी मफामती पॉलिसी के ज़रिए से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें दीगर जमातों की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, उनका इस हल्के के अंदर कुछ ज़्यादा असर और रसूख दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आइंदा हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।